देखिए, रुपया पैसा धन दौलत ज़मीन जायदाद जागीरें राजपाट तख्त ताज ये सब दुनिया की माल है, दुनियावी माल है जो दुनिया में ही रहेगी, साथ नहीं जाएगी, न गई है किसी के साथ। जितने राजा महाराजा हुए वो राजपाट लेकर नहीं गए, जितने अमीर धनवान हुए वो धन संपत्ति लेकर नहीं गए। मर गए, खाक में मिल गए, राख में मिल गए, मगर कुछ लेकर नहीं गए, कुछ लेकर नहीं गए। तो कुछ लेकर नहीं गए, खाली हाथ आए और खाली हाथ गए, कुछ लेकर नहीं गए। आखिर ये बताइए, कितनी बड़ी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो लेकर जाया जा सके। छोटी मोटी तो दुनिया है नहीं जिस दुनिया में आप हैं। छोटी सी तो दुनिया है ही नहीं जिस दुनिया में आप हैं। तो इस दुनिया में जो कुछ भी है दुनिया में ही रह जाएगी, साथ नहीं जाएगी। तो जो साथ नहीं जाएगी, जो साथ लेकर नहीं जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे, तो कैसा लगेगा खाली हाथ जाना? खाली हाथ जाना, इस दुनिया से खाली हाथ जाना, जरा सोच कर देखिए। इतनी बड़ी दुनिया में क्या वाकई कुछ नहीं है ऐसा जो साथ नहीं जाएगा, जो साथ लेकर नहीं जाएंगे? तो आप कहेंगे कि अमाल साथ जाएगी, अमाल साथ जाएगी। अच्छा अमाल, बुरा अमाल, वो आपके साथ जाएगी। जो अमाल करेंगे वो अमाल आपके साथ जाएगा। तो अमाल आपके साथ जाएगा और अमाल के हिसाब से आपको सजा जजा मिलेगी, उसका फल मिलेगा। मगर इस दुनिया में अमाल ही ऐसा है जो साथ जाएगा, अमाल ही ऐसा है जो साथ ले जाएगा आदमी, और ऐसा कुछ नहीं है जो साथ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो साथ जाएगा। इतनी बड़ी दुनिया में, छोटी मोटी दुनिया है नहीं, बहुत बड़ी दुनिया है। इस बहुत बड़ी दुनिया में अमाल ही साथ जाएगी, अमाल ही साथ जाएगी, आपका कर्म ही साथ जाएगी, और उसका फल आपको मिलेगा, सजा जजा, अच्छा बुरा अंजाम मिलेगा आपको। तो अमाल में क्या है? दो चीज है, नेकी और बदी। नेकी करेंगे या बदी करेंगे। कर्म में क्या है? अच्छा कर्म, बुरा कर्म। और दो के बाद क्या है? अच्छा कर्म, बुरा कर्म। यही दो करके जाएंगे, अच्छा करके जाएंगे, बुरा करके जाएंगे। कुछ अच्छा कुछ बुरा करके जाएंगे, कुछ अच्छा कुछ बुरा करके जाएंगे। तो साथ आपका यही जाएगा, आपका कर्म जो आपने किया है, अच्छा या बुरा, आपका अमाल जो आपने किया है, नेकी या बदी। तो हमने जो देखा है, जो समझा है, जो जाना है कि इस बड़ी दुनिया में, छोटी मोटी दुनिया है नहीं, बहुत बड़ी दुनिया है। कर्म ही साथ जाएगी,
अमाल ही साथ जाएगा, कर्म ही साथ जाएगी, अमाल ही साथ जाएगा। कर्म को ही साथ ले जाएंगे, अमाल को ही साथ ले जाएंगे, और वहां जा करके कर्मों का फल पाएंगे, अमाल का माल पाएंगे। जैसा अमाल करेंगे वैसा माल मिलेगा, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। मगर वहां जा करके कर्म का फल मिलेगा, अमाल का माल मिलेगा। अच्छा अमाल का अच्छा माल मिलेगा, बुरा अमाल का बुरा माल मिलेगा। अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म का बुरा फल मिलेगा। मगर खुदा तो वहां भी नहीं मिलेगा। फल मिलेगा, भगवान नहीं मिलेगा। माल मिलेगा, खुदा नहीं मिलेगा। यहां से कर्म करके गए, जिसका फल वहां मिलेगा, अमाल करके गए, जिसका माल वहां पर मिलेगा। कर्म के फल मिलेंगे, कर्म से तो भगवान नहीं मिलेगा। अमाल का माल मिलेगा, अमाल से तो खुदा नहीं मिलेगा। तो वहां जाकर फल मिलेगा, वहां जाकर माल मिलेगा, खुदा वहां नहीं मिलेगा। अब वहां भी खुदा नहीं मिलेगा और यहां भी खुदा नहीं मिला है। तो इतनी बड़ी दुनिया में खुदा कहीं नहीं है, जबकि हर जगह खुदा है। इतनी बड़ी संसार में खुदा कहीं नहीं है, जबकि हर जगह खुदा है। तो खुदा को हम पाकर अगर जाएंगे तो हमें वहां भी खुदा मिलेगा। यहाँ खुदा को पाकर जाएंगे वहां खुदा मिलेगा, यहाँ खुदा को लेकर जाएंगे वहां खुदा मिलेगा, यहाँ खुदा के साथ जाएंगे वहां खुदा साथ रहेगा। तो क्या हमारा कर्म का फल खुदा से बढ़कर है? हमारे अमाल का माल खुदा से बढ़कर है? हम जो कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा, मगर खुदा नहीं मिलेगा। हम जो अमाल करेंगे उसका माल मिलेगा, मगर खुदा नहीं मिलेगा। तो फल बड़ा है कि खुदा? फल बड़ा है कि भगवान? भगवान से बड़ा कोई फल है? खुदा से बड़ा कोई फल है? और वो अगर नहीं मिला, कर्म का फल मिलेगा, खुदा नहीं मिलेगा। अमाल का माल मिलेगा, खुदा नहीं मिलेगा। यहाँ खुदा नहीं मिला, वहां भी खुदा नहीं मिलेगा। अब खुदा नहीं मिलेगा तो फिर फल मिलेगा तो क्या मिलेगा? माल मिलेगा तो क्या मिलेगा? जन्नत मिलेगी तो क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा तो क्या मिलेगा? और परी मलाइके मिलेगी तो क्या मिलेगा? अगर खुदा नहीं मिलेगा तो, अगर खुदा नहीं मिलेगा तो जन्नत मिलेगी, हूर परी मिलेगी, मलाइक मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, अप्सराएं मिलेगी, गंधर्व मिलेगी, मेनकाएं मिलेगी, मगर भगवान नहीं मिलेगा, खुदा नहीं मिलेगा। तो क्या ये सब भगवान से बढ़कर, खुदा से बढ़कर है? भगवान से बढ़कर, खुदा से बढ़कर है? जन्नत मिलेगी, हूर परी मलाइके मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, मेनकाएं गंधर्व अप्सराएं मिलेगी। तो क्या ये सब खुदा से बढ़कर है, भगवान से बढ़कर है? आपने कभी सोचा है कि खुदा से बढ़कर के, भगवान से बढ़कर के कुछ नहीं है? यहां भी और वहां भी, जहां भी जाएंगे खुदा से बढ़कर कुछ नहीं है, खुदा से बढ़कर कोई नहीं है। भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। यहां भी, वहां भी, हर जगह भी, जहां भी जाएंगे वहां पर खुदा है। खुदा से बढ़कर कुछ नहीं है, खुदा से बढ़कर कोई नहीं है। जहां भी जाएंगे वहां भी भगवान है। भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है। सबसे अजीम, सबसे विराट और सत्य भी है, सच भी है, हकीकत भी है। और वो अगर नहीं मिलेगा यहाँ पर तो वहाँ कैसे मिलेगा? यहाँ अगर खुदा नहीं मिलेगा तो कहीं खुदा नहीं मिलेगा। यहाँ अगर भगवान नहीं मिलेगा तो कहीं भगवान नहीं मिलेगा।
तो क्या हमें कर्म करना चाहिए फल के लिए? अमाल करना चाहिए माल के लिए, जन्नत के लिए, स्वर्ग के लिए, हूर परी मलाइकों के लिए, मेनकाएं गंधर्व अप्सराओं के लिए, जहाँ जाकर मौज मस्ती करेंगे, ऐश आराम करेंगे। यहाँ भी आए तो मौज मस्ती ऐश आराम के लिए हमने दौलत कमाई, ताकत कमाया, अच्छा खाया, अच्छा पिया, अच्छा नहाया, अच्छा घर बनाया, अच्छा कपड़ा बनाया, अच्छी जगह घूमा, यहाँ भी मौज मस्ती किया और मौज मस्ती में ही जिया, और वहाँ भी जाकर मौज मस्ती करेंगे हूर परी मलाइकों के साथ, अप्सराएं गंधर्व मेनकाओं के साथ। यहाँ माँ बाप के साथ मौज मस्ती किए, बीवी बच्चों के साथ मौज मस्ती किए, दोस्तों यारों के साथ मौज मस्ती किए, खूब अच्छे खाए पिए, खूब अच्छे पहने ओढ़े, खूब अच्छे घर बनाए, और वहाँ भी जा करके जन्नत में, स्वर्ग में हूर परी मलाइकों के साथ मौज मस्ती करेंगे, अच्छी अच्छी नेमतें खाएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे। वहाँ भी ऐश आराम की ज़िंदगी, यहाँ भी ऐश आराम की ज़िंदगी। वहाँ भी खुदा नहीं, यहाँ भी खुदा नहीं। अब ये बताइए कि ज़िंदगी में ऐश आराम से बढ़कर खुदा है कि खुदा से बढ़कर ऐश आराम है? जीवन में भगवान से बढ़कर मौज मस्ती है या मौज मस्ती से बढ़कर के भगवान है? क्या है सबसे बढ़कर के? खुदा से बढ़कर क्या है? भगवान से बढ़कर क्या है? तो यकीनन अगर खुदा से बढ़कर के कुछ है तो आप उसे ले ले, उसे हासिल कर ले, जो खुदा से बढ़कर के है। और जो खुदा से बढ़कर के नहीं है उसे छोड़ दे। जो खुदा से बढ़कर है उसे ले ले, हासिल कर ले, और जो खुदा से बढ़कर नहीं है उसे छोड़ दे, उसे हासिल ना करे, उसके पीछे ना भागे, उसके पीछे ना जाए। बस यही देखिए कि वो खुदा से बढ़कर के है कि नहीं। अगर खुदा से बढ़कर के है तो आप उसे हासिल कीजिए, जैसे भी हो हासिल कीजिए। और अगर वो खुदा है तो भी जैसे भी हो उसे हासिल कीजिए। मगर खुदा नहीं है, खुदा से बढ़कर भी नहीं है, खुदा नहीं है, खुदा से बढ़कर भी नहीं है, और आप उसको हासिल कर रहे हैं। उसको हासिल करने में आप लगे हैं। अच्छा, ये चीज़ एक बता दें कि अगर आपने जो हासिल किया वो अगर हकीकत नहीं हुई, सच नहीं हुआ, जैसे जन्नत, जन्नत की नेमतें, जैसे दुनिया, दुनिया की ऐशो आराम, अगर ये साबित हो गई कि ये हकीकत नहीं है, सच नहीं है, तो क्या कीजिएगा? दुनिया के ऐशो आराम, मौज मस्ती हकीकत नहीं है, सच नहीं है, झूठ है, माया है, भरम है, धोखा है, सपना है, ख्वाब है। अगर ये साबित हो गई, सिद्ध हो गई, और आपने इसी को हासिल किया, इसी को पाया है, जन्नत, जन्नत की नेमतें, हूर परी मलाइके, स्वर्ग, स्वर्ग की मौज मस्ती, मेनकाएं अप्सराएं गंधर्व, अगर ये साबित हो गई, सिद्ध हो गई कि वो तो माया है, झूठ है, सपना है, भरम है, धोखा है, हकीकत नहीं है, सच नहीं है, तो जो आपको मिला है, जो आपको मिला है, जो आपको मिला है वो झूठ है, माया है, सपना है, धोखा है, भरम है, हकीकत नहीं है, सच नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आपको धोखा मिला है, झूठ मिला है, माया मिला है, सपना मिला है, हकीकत नहीं मिला है, सच नहीं मिला है, कंकड़ पत्थर, गोबर मिट्टी, लोहा लक्कड़ मिला है, कोयला, धूल गर्दो गुबार मिला है, खजाना नहीं मिला है। अगर ये सिद्ध हो गई, साबित हो गई, तो क्या करेंगे? जो कुछ आपको मिला है, जिसको आप खजाना समझते हैं, जिसको आप हकीकत समझते हैं, जिसको आप सच समझते हैं, अगर साबित हो जाए कि वो सब झूठ है, माया है, धोखा है, भरम है, हकीकत नहीं है, सच नहीं, खजाना नहीं है,
सपना है, ख्वाब है, हकीकत नहीं है, सच नहीं है। अगर ये साबित हो जाए, सिद्ध हो जाए तो क्या कीजिएगा? तब आपका तो सारा मेहनत गया पानी में, आपकी सारी जीवन तो गई धोखे में, फरेब में, झूठ में, माया में, सपने में, ख्वाब में, धोखे में। जो जीवन, जो जिंदगी मिली थी खुदा को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए, जिस जीवन से, जिस जिंदगी से आप खुदा को पाते, ईश्वर को पाते, इसीलिए आपको जीवन मिली थी, जिंदगी मिली थी, मनुष्य शरीर इंसानी जिससे मिला था, मनुष्य जीवन इंसानी जीवन मिली थी, जिंदगी मिली थी खुदा को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए। और आपने अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में खुदा को, ईश्वर को नहीं पाया, और जो पाया वो माया है, झूठ है, धोखा है, भ्रम है, सपना है, ख्वाब है, कंकड़ पत्थर, लोहा लक्कड़, कोयला, लकड़ी, कांदा कीचड़, गोबर मिट्टी, खजाना नहीं है, माल नहीं है। तब आपको कैसा लगेगा? आपकी जो जीवन है, आपको जो जिंदगी है, जिससे खुदा मिलेगा, इसीलिए आपको जीवन मिली, इसीलिए आपको जिंदगी मिली कि इससे आपको खुदा मिलेगा, इससे आपको भगवान मिलेगा, इसलिए आपको ये जीवन मिली, इसलिए आपको ये जिंदगी मिली। ये जीवन, ये जिंदगी इसीलिए मिली कि इससे आपको खुदा मिलेगा, इससे आपको भगवान मिलेगा। भगवान को पाने के लिए जीवन मिली, खुदा को पाने के लिए जिंदगी मिली। और आपने भगवान को नहीं पाया, खुदा को नहीं पाया, जिंदगी मिली खुदा को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए, और आपने भगवान को नहीं पाया, जीवन गंवाया, खुदा को नहीं पाया, जिंदगी गंवाया। मिन कुल्ले फानी अल्लाह बाकी, ईश्वर सत्य है, बाकी सब माया। ये तो कहा गया है ना, आप अगर नहीं माने, ईश्वर सत्य है, बाकी सब माया। मिन कुल्ले फानी अल्लाह बाकी, सब फना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खुदा रह जाएगा, खुदा रहेगा। ईश्वर सत्य है, बाकी सब माया। हिंदुओं में भी बता दिया गया, मुसलमान में भी बता दिया गया, ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब माया। खुदा ही हकीकत है, बाकी सब धोखा। अब ये बताइए कि खुदा को छोड़कर धोखा के पीछे, ईश्वर को छोड़कर माया के पीछे क्या हो गया आपको? सोना बहाए जाए, कोयले पर छापा, हीरा सामने है और पत्थर बटोर रहे। हीरा सामने है, पत्थर बटोर रहे। सोना बहता गया, कोयले पर छापा मार रहे। ईश्वर आपके जीवन में है, खुदा आपकी जिंदगी में है। ये जीवन, ये जिंदगी ईश्वर को पाने के लिए, खुदा को पाने को मिला है। इसीलिए आपको जीवन मिली, जिंदगी मिली कि इस जीवन से, इस जिंदगी से आपको खुदा मिलेगा, आपको भगवान मिलेगा। अब इस जीवन को क्या समझते हैं, जिंदगी को क्या समझते हैं? जिससे खुदा मिलेगा, जिससे भगवान मिलेगा, वो मामूली थोड़ी है। जिससे खुदा मिलेगा, जिससे भगवान मिलेगा, वो मामूली थोड़ी है। ये जीवन मिला खुदा को पाने के लिए, इससे खुदा मिलेगा। ये जिंदगी मिली खुदा को पाने के लिए, इससे खुदा मिलेगा। तो ये जीवन मामूली कैसे है, जिससे खुदा मिलेगा? ये जिंदगी मामूली कैसे, जिससे भगवान मिलेगा? इसका मतलब कि जीवन अनमोल है, जिससे भगवान मिलेगा। ये जिंदगी अनमोल है, जिससे खुदा मिलेगा। तो जिससे खुदा मिलेगा, उससे आप माया को, झूठ को, धोखा को, भ्रम को, सपना को, ख्वाब को, कंकड़ पत्थर को, लोहा लक्कड़ को, कागज पत्थर को, धूल मिट्टी गोबर कांदा कीचड़ को हासिल करेंगे। तो क्या आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? तो यही सोच कर देखिए कि आप क्या हासिल कर रहे हैं और आपको क्या हासिल करना है। ये ज़िंदगी मिली है, ये जीवन मिली है, क्या हासिल करने के लिए अब क्या हासिल कर रहे हैं? अगर खुदा को हासिल कर रहे हैं तो अच्छी बात है, भगवान को प्राप्त कर रहे हैं तो अच्छी बात है। इस जीवन को खुदा को पाने में, ईश्वर को पाने में लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए मिला है आपको, इसीलिए मिला है आपको। तो देखिए, तो आप जीवन को ईश्वर को पाने में, खुदा को पाने में लगाए हैं,
तो बहुत अच्छी बात है। बस यही देखिए, यही देखिए कि मैं अपनी जीवन को, अपनी ज़िंदगी को खुदा को पाने में लगाया हूँ। मेरी ज़िंदगी, मेरी जीवन खुदा को खोजने में लगा है। तो ज़िंदगी पूरी अगर खुदा को खोजने में लग जाए, जीवन अगर पूरी खुदा को, भगवान को खोजने में लग जाए, तो अंत में खुदा मिलेगा। पूरी जीवन के अंत में खुदा मिलेगा, पूरी ज़िंदगी के अंत में खुदा मिलेगा। और जब खुदा मिलेगा तो फिर एक और जीवन, एक और ज़िंदगी मिलेगी जो खुदा के साथ, खुदा के संग जीने को मिलेगा। खुदा के साथ, खुदा के संग जीने को मिलेगा। वो ज़िंदगी, वो जीवन हकीकी ज़िंदगी, सच्ची ज़िंदगी होगी, सच्चा जीवन होगा। तो आप अगर दावा कर सकते हैं कि हम जो जीवन लगाए हैं खुदा को पाने के लिए, हम जो ज़िंदगी लगाए हैं खुदा को पाने के लिए, और अंत में हमें खुदा मिलेगा, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अंत में हमें खुदा मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। मगर जो जीवन मिला है, जो ज़िंदगी मिली है, उसको आप खुदा को पाने में, ईश्वर को पाने में नहीं लगाए हैं, तो जो कुछ भी मिलेगा अंत में छूट जाएगा और खुदा भी नहीं मिलेगा। गए दोनों जहाँ से हम, खुदा ही मिला ना विशाले सनम। अंत में जो मिलेगा वो छूट जाएगा और खुदा भी नहीं मिलेगा। जो कुछ मिलेगा अंत में सब छूट जाएगा। जो कुछ भी मिलेगा अंत में सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ छोड़ कर जाएंगे और खुदा भी नहीं मिलेगा। कैसा लगेगा? गए दोनों जहाँ से हम, खुदा ही मिला ना विशाले सनम। दोनों हाथ खाली जाएगी, इधर दुनिया भी नहीं मिली, उधर खुदा भी नहीं मिला। गए दोनों जहाँ से हम, खुदा ही मिला ना विशाले सनम। तो दोनों तरफ से गए। जिसके पीछे भाग रहे थे वो अंत में नहीं मिला, धोखा दे दिया। और खुदा के पीछे भागे नहीं और खुदा नहीं मिला। कितना बड़ा बात है। एक तो खुदा नहीं मिला, दूसरा धोखा मिला। अगर धोखा मिला कोई बात नहीं, खुदा मिला तो अच्छी बात है। धोखा मिला कोई बात नहीं, मगर खुदा तो मिला। मगर यहाँ धोखा मिला, खुदा नहीं मिला। दोनों बातें, एक तरफ तो धोखा मिला, दूसरी तरफ खुदा नहीं मिला। खुदा नहीं मिलने का बड़ा तकलीफ है और धोखा मिलने का भी बड़ा तकलीफ है। दो दो दुख मिलेगा। एक तो धोखा मिलने का दुख, एक खुदा का नहीं मिलने का दुख। खुदा नहीं मिला इसका बहुत बड़ा दुख होगा। दुनिया नहीं मिला इसका भी बहुत बड़ा दुख होगा। हम दुनिया के पीछे भाग रहे थे, दुनिया नहीं मिला और खुदा भी नहीं मिला। दुनिया के पीछे भागने की वजह से खुदा नहीं मिला। धोखा मिला, खुदा नहीं मिला। दो दो चोट खाना पड़ेगा, डबल चोट खानी पड़ेगी। एक है कि नहीं मिला, चलो दुनिया नहीं मिला, खुदा तो मिल गया। नहीं मिला दुनिया, खुदा मिल गया, ये अच्छी बात है। मगर दुनिया भी नहीं मिला, खुदा भी नहीं मिला। दो तरफ से मार खाए, दोनों तरफ से मार खाए। गए दोनों जहाँ से हम, खुदा ही मिला ना विशाले सनम। सिकंदर को न खुदा ही मिला ना दुनिया ही मिली। सिकंदर जैसे राजाओं को न खुदा मिला ना दुनिया मिली। बुद्ध इसीलिए ना राजपाट छोड़कर खुदा की तलाश में, ईश्वर की खोज में निकल गए। उनको तो मिला था दुनिया, उनको तो मिला था संसार, उनको तो मिला था मौज मस्ती, ऐशोराम, बीवी बच्चे, माँ बाप, राजपाट, सब कुछ मिला था। मगर वो समझ गए कि ये धोखा है, माया, झूठ है, भ्रम है। इसलिए ऐशोराम, मौज मस्ती, सोने चांदी के बर्तन में खाने वाले, मखमल पर सोने वाले, फूलों के बिस्तर पर चलने वाले, एक झटके में छोड़ दिए रात में और निकल गए ईश्वर की खोज में, खुदा की तलाश में। ईश्वर की खोजने में, खुदा की तलाश करने में उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। ऐशोराम की जिंदगी छोड़कर, मौज मस्ती की जिंदगी छोड़कर, मखमल पर चलना छोड़कर, नंगे पैर 40 साल तक चले। तो ईश्वर को पाकर जो उनको मिला, राजपाट पाकर वो नहीं मिला था। अगर राजपाट पाकर वो सब कुछ मिल जाता तो ईश्वर को पाने नहीं जाते। मगर देखे कि राजपाट को पाकर कुछ नहीं मिला,
एक दिन छूट जाएगा, मालूम हो गया, मरने के बाद ये छूट जाएगा, तो फिर कुछ नहीं रहेगा। तो हाँ, मरने के बाद कुछ नहीं रहेगा। तो जब मरने के बाद ये छूट ही जाएगा तो पहले ही छोड़ दो इसको। ऐसी चीज़ हासिल करो जो मरने के बाद नहीं छूटेगा। हम खाली हाथ क्यों जाएंगे? जो हमारे साथ नहीं जाएगा हम उसको अभी छोड़ देंगे, पहले ही छोड़ देंगे। जो हमारे साथ जाएगा हम उसी को लेकर चलेंगे। तो वो खोज में निकल गए ईश्वर की, सत्य की, खुदा की तलाश में निकल गए और जीवन में खुदा को पाकर दुनिया से गए। और देखिए, खुदा को पाकर खुदा हो गए। राजपाट पाकर राजा बने, राजपाट पाकर राजा बने, खुदा नहीं बने, मगर खुदा को पाकर खुदा बने। पहली नंबर बात तो, एक इंसान अगर खुदा को पा लेता है तो खुद खुदा हो जाता है। चाहे वो क्षुद्र से क्षुद्र हो, गरीब से गरीब हो, हकीर से हकीर हो, बुरा से बुरा हो, जो भी हो, जैसा भी हो, नीचा से नीचा हो, अगर वो खुदा को पा लिया तो खुदा हो गया। कोई राजा महाराजा हो, इंद्र का राजा हो, मगर वो खुदा नहीं हुआ, भगवान नहीं हुआ, तो रहेगा नहीं ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा। मगर जो खुदा हो गया वो ख़त्म नहीं होगा, जो भगवान हो गया वो ख़त्म नहीं होगा। बात तो यह ये है कि खुदा हो जाने के बाद ख़त्म नहीं होगा, भगवान हो जाने के बाद ख़त्म नहीं होगा। और जो भगवान नहीं होगा, खुदा नहीं होगा, वो मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मरने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर हम खुदा हो सकते हैं तो क्यों नहीं होंगे? ऐसा तो नहीं है कि हम खुदा नहीं हो सकते। अगर नहीं हो सकते हैं तो बात ख़त्म है। फिर हम खुदा के तरफ भागने की बातें नहीं करेंगे। नहीं भाई, हम खुदा नहीं हो सकते, खुदा होना बहुत बड़ा बात है, तब हम नहीं भागेंगे, नहीं जाएंगे खुदा के तरफ। जब हम खुदा हो ही नहीं सकते तो हम खुदा की तरफ जाएंगे क्यों? ये बात सही है। अगर कहा जाए कि नहीं खुदा हो सकते हो, तब आप क्या करोगे? जैसा भी हो, जो भी हो, जिस तरह का भी हो, गिरा हुआ, नीचा हुआ, जो भी हो, मगर हो सकते हो तुम खुदा। ऐसी संभावना है, खुदा हो सकते हो, भगवान हो सकते हो, ये संभावना है। तब तुम क्या करोगे? ये संभावना थी, ये मौका था खुदा होने का, और अब तुम खुदा नहीं हुए। खुदा हो सकते तो खुदा नहीं हुए, खुदा हो सकते तो खुदा नहीं हुए। आखिर नहीं हो सकते तो बात दूसरी थी, नहीं हो सकेंगे वो बात दूसरी है। मगर इंसान होने की वजह से खुदा हो सकते, मनुष्य होने की वजह से भगवान हो सकते। इंसान हो गए इसलिए खुदा हो सकते, मनुष्य हो गए इसलिए अब भगवान हो सकते। जानवर होते तो नहीं होते, पशु होते तो नहीं होते, और प्राणी और जीव और से और मखलूकात होते तो नहीं हो सकते थे। मगर इंसान है इसलिए खुदा हो सकते, मनुष्य है इसलिए खुदा हो सकते। इंसान होने में आपको करोड़ों जन्म लगाए, मनुष्य होने में करोड़ों जन्म लगाए, और एक जन्म लगेगा खुदा होने में। करोड़ों जन्म लगा है इंसान होने में, करोड़ों जन्म लगा है मनुष्य होने में। करोड़ों जन्म से आप हो रहे हैं, और करोड़ों जन्म के बाद इंसान हुए, करोड़ों जन्म के बाद मनुष्य हुए। तो मनुष्य होने में करोड़ों जन्म लगा है। कितनी भारी चीज है मनुष्य होना। मगर मनुष्य होकर के खुदा होने में एक ही जन्म लगेगा, दो जन्म, दूसरा जन्म नहीं लगेगा। कितना आसान है खुदा होना। करोड़ों जन्म लगा है खुदा से इंसान होने में, करोड़ों जन्म लगा आपको इंसान होने में। इससे पहले पशु थे, जानवर थे, कीड़ा मकोड़ा, खटमल मच्छर, कुत्ता बिल्ली सुअर थे। उसी में से होते आ रहे खुदा, इंसान होते आ रहे खुदा होने के लिए, इंसान बनते आ रहे खुदा बनने के लिए। 1 करोड़ जन्म में एक इंसान बना है, और एक जन्म में खुदा बन जाएगा। कितना सस्ता है खुदा बनना, कितना महंगा इंसान बनना। फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, फरिश्तों से बढ़कर है इंसान बनना। आदमी को मुयस्सर नहीं इंसान बनना। आप जरा देखिए कि इंसान बनने के लिए आप करोड़ों जन्म मेहनत किए, करोड़ों जन्म परिश्रम किए, करोड़ों जन्म तपस्या किए, तब आप इंसान बने, तब आप मनुष्य बने। मनुष्य बनने में, इंसान बनने में आपको करोड़ों जन्म लगा है, और भगवान बनने में एक जन्म लगेगा। और अगर भगवान नहीं बनेंगे तो मनुष्य नहीं रहेंगे, इंसान नहीं रहेंगे, फिर पशु बन जाएंगे, फिर वही करोड़ों जन्म का चक्कर लेगा, फिर करोड़ों जन्म के बाद इंसान बनेंगे, मनुष्य बनेंगे। आपके पीछे जो करोड़ों जन्म थी वही आपके आगे है, फिर से वही कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू गोजर बनेंगे। अगर खुदा नहीं बने तो, अगर खुदा नहीं बने तो
फिर उसी चक्कर में पड़ जाएंगे, करोड़ों जन्म के चक्कर में। अगर नहीं बने भगवान, नहीं बने खुदा, तो फिर करोड़ों जन्म जो बने थे वही बनेंगे। फिर करोड़ों जन्म के बाद इंसान बनेंगे, मनुष्य बनेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि करोड़ों जन्म के बाद मनुष्य बनेंगे, इंसान बनेंगे तो उस बार खुदा बन जाएंगे। इस भ्रम में रहिएगा तो फिर अभी नहीं बने तो उस बार भी नहीं बनेंगे, इस बार नहीं बने तो हर बार नहीं बनेंगे, हर बार इंसान बनेंगे और इंसान बन करके फिर वही करोड़ों जन्म का चक्कर लग जाएगा। इस बार अगर खुदा नहीं बने तो हर बार इंसान बनेंगे मगर खुदा नहीं बनेंगे, बार बार इंसान बनेंगे मगर खुदा नहीं बनेंगे। एक ही बार में खुदा बनेंगे, बार बार इंसान बनेंगे मगर खुदा नहीं बनेंगे। तो ये एक बार जो जीवन मिली है, जिंदगी मिली है खुदा बनने के लिए, भगवान बनने के लिए, ये आपको मौका मिला इसलिए कि आप इंसान है, मनुष्य है, इसलिए कि आपने करोड़ों जन्म तपस्या किया है इंसान बनने के लिए, खुदा बनने के लिए। अब एक जन्म आपको कुछ करना होगा खुदा बनने के लिए। इंसान हो गए, अब एक जन्म इंसान का जो है, इसी एक जन्म में खुदा बनना है, इसी एक जन्म में भगवान बनना है। अब ये देखिए कि करोड़ों जन्म में इंसान बने, करोड़ों जन्म लगा इंसान बनने में और एक जन्म लगेगा खुदा बनने में। तो सस्ता है ना खुदा बनना? खुदा बनना सस्ता है, इंसान बनना महंगा है। करोड़ों जन्म में एक इंसान बनेगा और एक ही जन्म में खुदा बनेगा। क्योंकि इंसान बन गया है तो खुदा बन जाएगा, इंसान नहीं बना है तो खुदा नहीं बनेगा। इंसान बन गया है तो खुदा बन जाएगा, इंसान नहीं बना है तो खुदा नहीं बनेगा। इसलिए करोड़ों जन्म लगा इंसान बनने में। अब इंसान बन गया है तो एक जन्म काफी है खुदा बनने में। तब एक जन्म में खुदा नहीं बनेंगे तो फिर तैयार रहिए, फिर से वही करोड़ों जन्म, और ये करोड़ों जन्म बार बार आएगी, बार बार इंसान बनेंगे। फिर कभी आप खुदा, आप भगवान नहीं बनेंगे। जब भी इंसान बनेंगे तब आप खुदा नहीं बनेंगे, जब भी मनुष्य बनेंगे भगवान नहीं बनेंगे। क्योंकि इस बार अगर नहीं बनेंगे तो फिर कभी किसी बार, किसी दफ़ा इंसान तो बनेंगे, खुदा नहीं बनेंगे, इंसान तो बनेंगे, खुदा नहीं बनेंगे। क्योंकि पहली बार इंसान बनने के बाद खुदा बनना आसान है, बार बार इंसान बनने के बाद अब खुदा बनना नामुमकिन होगा, नामुमकिन होगा, असंभव हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। इसलिए पहली बार इंसान बने हैं और इसी पहली बार इंसान बनने की वजह से आप खुदा बन सकते, भगवान बन सकते। बार बार इंसान बनेंगे मगर किसी बार खुदा नहीं बन सकेंगे, क्योंकि पहली बार इंसान बने हैं इसलिए अब खुदा बन सकते हैं। फिर करोड़ों जन्म के बाद इंसान बनेंगे मगर खुदा नहीं बनेंगे, अब कभी खुदा नहीं बन सकेंगे। अब खुदा बनने का मौका ख़त्म, क्योंकि पहली बार इंसान बने, कुंवारा है। बार बार इंसान बनेंगे तो कुंवारा नहीं रहेंगे, कोरा नहीं रहेंगे, अब वो इंसान नहीं रहेंगे। अभी जो इंसान है वो इंसान कभी नहीं होंगे। अभी जो इंसान है, पहली बार जो इंसान बने वो इंसान कभी नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। क्योंकि जितनी बार करोड़ों जन्म का चक्कर लगेगा उतनी ही बार आप टूटते जाएंगे, उतनी ही बार आप गिरते जाएंगे और गिरा हुआ इंसान होते जाएंगे और नीचे गिरते जाएंगे। पहली बार में आप उस जगह, उस मकाम पर है जहाँ से आप खुदा बन सकते। दूसरी बार में उस जगह, उस मकाम पर नहीं रहेंगे जहाँ आप खुदा बन सकेंगे। इसलिए पहली बार इंसान बने हैं, इसलिए आप इस जगह, उस मकाम पर हैं कि आप खुदा बन सकते हैं आसानी से, सहज और सरलता से। तो आप पहली बार इंसान बने हैं खुदा बनने के लिए। ऐसे ही नहीं बने इंसान मौज मस्ती करने के लिए, जन्नत में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, ऐश आराम करने के लिए इंसान नहीं बने। इंसान बने हैं खुदा बनने के लिए, इंसान बने हैं खुदा बनने के लिए। खुदा बनने के लिए इंसान बनना जरूरी है, इसलिए आप इंसान बने खुदा बनने के लिए। और अगर खुदा नहीं बनेंगे तो फिर कभी खुदा नहीं बनेंगे। इस बार नहीं बनेंगे तो कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि इस बार बनाने के लिए आपके साथ
खुद खुदा मौजूद होगा, साथ देगा। खुद खुदा मौजूद होगा, खुद खुदा साथ देगा। आपको खुदा बनाने में खुद खुदा मदद करेगा। कोई गुरु नहीं होगा, भगवान खुदा खुद आपका गुरु बनेगा। आपको खुदा बनाने के लिए, जैसे एक राजा के घर में पैदा हुए तो राजा बनेंगे, भिखारी के घर में, चंडाल के घर में, जुआरी शराबी के घर में, कोढ़िया अंधा लंगड़ा लूल्हा के घर में पैदा होंगे तो राजा नहीं बन सकेंगे। इसी तरह मनुष्य में पहली बार पैदा हुए, इंसान में पहली बार पैदा हुए, इसमें खुदा आपके साथ देगा खुदा बनने के लिए, खुदा बनाने के लिए। उसके बाद आप वो इंसान नहीं होंगे जो इंसान अभी है, वैसा इंसान नहीं होंगे जैसा इंसान अभी है। अब जो इंसान बनेंगे वो गिरा हुआ इंसान, और गिरा हुआ इंसान, और खराब और बुरा और टूटा हुआ इंसान बनेंगे। तो अभी दुर्लभ है, अभी मुश्किल है अगर खुदा बनना, तो फिर कभी आसान नहीं होगा, कभी आसान नहीं होगा। इसलिए अभी आसान है खुदा बनना, बाद में खुदा बनना नामुमकिन है, असंभव है। इसलिए मैं जोर देता हूं कि पहली बार इंसान बने हैं खुदा बनने के लिए, और थोड़ा सा मेहनत कर दे खुदा बन जाएंगे, और थोड़ा सा परिश्रम कर ले भगवान बन जाएंगे। क्योंकि पहली बार भगवान बनेंगे, पहली बार इंसान बने, पहली बार भगवान बनेंगे, पहली बार मनुष्य बने, पहली बार खुदा बनेंगे। और खुदा बनने के बाद अब कुछ नहीं बनेंगे, फिर कुछ नहीं बनेंगे, फिर कुछ नहीं बनेंगे। इसलिए मैं रोज जोर देकर बोलता हूँ, जोर देकर मैं इसलिए बोलता हूँ कि पहली बार इंसान बने हैं खुदा बनेंगे, पहली बार इंसान बने भगवान बनेंगे। अभी मैं जिंदा हूँ, अभी मैं जीता हूँ, अभी खुदा मौजूद है आपको खुदा बनाने के लिए, अभी खुदा खड़ा है आपको खुदा बनाने के लिए। गुरु बनकर खड़ा होगा, जैसे माँ बाप बच्चे को परवरिश करके पाल पोस कर बड़ा करते हैं, जवान करते हैं, ऐसे ही खुदा खुद आपकी खिदमत करेगा, सेवा करेगा, परवरिश करेगा, आपको पाल पोस कर खुदा करेगा। कोई दूसरा नहीं करेगा, कोई और नहीं करेगा। मगर आप अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं करेगा। अपनी मदद आप करें तो खुदा भी मदद करेगा आपका, अपनी मदद आप नहीं करेंगे तो खुदा आपकी मदद नहीं करेगा। ऐसे ही आप अगर खुद को खुदा बनाना नहीं चाहेंगे तो खुदा आपको क्यों खुदा बनाएगा। आप खुद ही बनना नहीं चाहेंगे तो खुदा क्यों बनाना चाहेगा। तो आप अगर चाहेंगे खुदा बनना तो खुदा बनाना शुरू कर देगा आपको। आप अगर बनना चाहेंगे खुदा बनना तो खुदा बनाना शुरू कर देगा। आप पर निर्भर है, खुदा पर नहीं, आप पर निर्भर है। जैसे आप सुनते होंगे कि जब दो दिल मिलना चाहते हैं तो पूरी कायनात साथ देती है। जब दो दिल एक होना चाहते हैं तो पूरी कायनात साथ देती है। तो जब दो दिल मिलना चाहते हैं, दो दिल एक होना चाहते हैं तो पूरी कायनात साथ दे देती है। तो एक इंसान खुदा बनना चाहेगा तो खुदा साथ नहीं देगा। खुदा चाहता है कि इंसान खुदा बने, खुदा चाहता है कि इंसान खुदा बने। अगर खुदा नहीं चाहता कि इंसान खुदा बने तो बात ही दूसरी थी। खुदा ही खुद चाहता है कि हर इंसान खुदा बने, और मैं भी खुद चाहता हूँ कि हर इंसान खुदा बने, क्योंकि इंसान ही खुदा बनेगा। मैं किसी और जीव निर्जीव प्राणी से मखलूकात को खुदा बनने की दावत नहीं देता हूँ। मैं खुदा बनने की दावत, खुदा बनने की न्योता क्यों देता हूँ? इसलिए कि इंसान हैं आप, मनुष्य है आप, खुदा बन सकते हैं आप, खुदा बन सकते हैं आप चाहेंगे तो, आप चाहेंगे तो, चाह देंगे तो हो जाएंगे खुदा, चाह देंगे तो हो जाएगा खुदा। एक बार चाह कर देखिए, खुदा बनने की चाहत पैदा कीजिए। जहाँ चाह वहीं राह, जहाँ चाह वहीं राह। तो चाहत तो बहुत तरह की है, बहुत सी चाहते हैं। खुदा बनने की एक चाहत पैदा कीजिए ना, एक ही चाहत पैदा कीजिए खुदा बनने की, कि हम खुदा बनेंगे। क्योंकि खुदा बनकर जो कर सकते हैं वो कुछ भी बनकर नहीं कर सकते। खुदा बनकर जो आपसे हो सकता है कुछ भी बनकर आपसे नहीं हो सकता है।